हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, एल्डिहाइड समजातीय श्रेणी के प्रथम 5 सदस्यों के अणु सूत्र, संरचना सूत्र, IUPAC नाम व सामान्य नाम लिखिए। चलिए अब हम यहां बनाएंगे एल्डिहाइड समजातीय श्रेणी। ये हम उत्तर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात एल्डिहाइड को हम एल्केन हाइड्रोकार्बनों से बनाते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिस एल्केन का एल्डिहाइड बनाना है उस एल्केन में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। इसमें CHO क्रियात्मक समूह होता है। एल्डिहाइड श्रेणी के सभी सदस्यों के अणु सूत्र बनाने का फॉर्मूला है CnH2nO, जहां N एल्डिहाइड के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इतनी सी बात को पहले हम समझते हैं। एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। जैसे मैंने यहां पर एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, एक कार्बन वाला, जिसे हम बोलते हैं मेथेन। ये एक कार्बन वाला एल्केन है। इससे एल्डिहाइड बन जाता है। कैसे बनेगा? इसका ऑक्सीकरण करा दें। ये लीजिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना। क्या हो जाएगा? पानी का एक अणु यहां से निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन इसमें जाके जुड़ जाएगी। इस प्रकार CHO क्रियात्मक समूह बन जाएगा और एल्केन एक कार्बन वाला, मेथेन एक कार्बन वाले एल्डिहाइड मेथेनल में बदल जाएगा। आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं। यह हुआ हमारा एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन CH4। इसका कर दिया हमने ऑक्सीकरण, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया। तो देखिए, ये 2 हाइड्रोजन जो परमाणु हैं मेथेन के, ये एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पानी के रूप में अलग हो जाएंगे। और गौर से देखें, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये देखिए, 2 हाइड्रोजन तो पहले से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के 2 बंध फ्री हो गए। उन दोनों बंधों से ये बचा हुआ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इस यौगिक में CHO समूह आ जाएगा और CHO क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को हम एल्डिहाइड कहते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। यदि किसी एल्डिहाइड के एक अणु में एक कार्बन परमाणु है तो N की जगह 1 रखेंगे और एल्डिहाइड का सूत्र बन जाएगा CH2O अणु सूत्र। एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य एक कार्बन वाला मेथेनल होता है। एल्डिहाइड यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में हम प्रत्यय अल जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक कार्बन वाला मेथेन से तैयार हुआ था एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो उसमें हमने अल जोड़ के मेथेनल कर दिया था। हम एक और उदाहरण देखते हैं। हम क्यों ना 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाएं। 2 कार्बन अर्थात N की जगह हम फॉर्मूले में 2 रख देंगे। ये लीजिए, मैंने N की जगह दिए गए फॉर्मूले में 2 रख दिया और O अर्थात ऑक्सीजन अलग से दिखाएंगे। इसे कैलकुलेट कर दें तो बन जाएगा C2H4O। ये हुआ 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का अणु सूत्र, जिसमें केवल हमें परमाणुओं की संख्या पता चलती है कि 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है उसमें कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। लेकिन आप इससे बनाएं अब संरचना सूत्र। ये लीजिए, संरचना सूत्र हमने बना दिया CH3CHO। ये हो गया संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में हमें उन परमाणुओं के आपस में जुड़ने की व्यवस्था, क्रम या ज्यामिति पता चल जाती है। अब यहां पर अणु सूत्र में आपको एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा था, लेकिन संरचना सूत्र में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह अलग से ही नजर आएगा, CHO। तो आप इस क्रियात्मक समूह को देख के पहचान जाएंगे कि यह एक 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। यह हुआ संरचना सूत्र। आप कंकाली सूत्र भी बना सकते हैं। ये लीजिए,
कार्बन की 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी हुई हैं, एक संयोजकता कार्बन से, इस कार्बन की एक संयोजकता पुनः हाइड्रोजन से और 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन से। ये हो गया CHO क्रियात्मक समूह। तो आप आसानी से किसी भी कार्बन की संख्या वाला इस फॉर्मूले से किसी भी कार्बन संख्या वाला एल्डिहाइड का पहले अणु सूत्र बनाएं, फिर संरचना सूत्र बनाएं और फिर कंकालीय सूत्र बनाएं। अब नामकरण करना है, IUPAC नाम देना है, तो हमें अंत में अल जोड़ देना है। 2 कारण वाला एल्केन कहलाता है एथेन, 2 कारण वाला एल्केन एथेन कहलाता है। इसमें अल जोड़ देना है तो ये हो जाएगा एथेनल। तो 1 कारण वाला एल्डिहाइड मेथेनल, 2 कारण वाला एल्डिहाइड एथेनल और 3 कारण वाला प्रोपेन से बना होगा, उसे हम प्रोपेनल कह देंगे। इस प्रकार आप अपने दिमाग में कई कार्बन परमाणुओं वाले एल्डिहाइड का अणु सूत्र, संरचना सूत्र, कंकालीय सूत्र और IUPAC नाम बना सकते हैं। हमने यहां प्रदर्शित की है एल्डिहाइड समजातीय श्रेणी। ये समजातीय श्रेणी है भाई। क्यों है समजातीय श्रेणी? हम बार बार आपको बताते हैं क्योंकि इन सभी में एक जैसा क्रियात्मक समूह है CHO। इन्हें एक ही फॉर्मूले से तैयार किया गया है। इनमें उत्तरोत्तर यौगिकों में CH2 और 14U अणुभार का अंतर है। इन सभी के भौतिक व रासायनिक गुण लगभग समान या क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हैं और इन सभी को एक ही विधि से बनाया जा सकता है। तो ये हुई एल्डिहाइड समजातीय श्रेणी। ये देखिए, शुरुआती 5 सदस्य लिखना है तो 1 कार्बन से बनना शुरू हो जाता है, तो 5 कार्बन तक बनाना है। सबसे पहले उनके एल्केन के नाम लिख दें। 1 कारण वाला मेथेन, 2 कारण वाला एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और 5 कारण वाला पेंटेन। फिर इस फॉर्मूले की मदद से N की जगह आप कार्बन परमाणुओं की संख्या रख के एल्डिहाइड का अणु सूत्र तैयार कर लें। फिर CHO समूह दिखाने वाला संरचना सूत्र और कंकालीय सूत्र बना लें। फिर नामकरण करना है तो एल्केन के अंत में अल जोड़ दें। 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो मेथेन के बाद अल जोड़ दें मेथेनल। और अगर 5 कारण वाला एल्डिहाइड है तो 5 कारण वाले एल्केन पेंटेन से उसे बनाया गया है, तो पेंटेन के अंत में अल जोड़ दें तो पेंटेनल बन जाएगा। यहां पर शुरुआती 2 सदस्य अर्थात 1 कारण वाला एल्डिहाइड और 2 कारण वाले एल्डिहाइड के सामान्य नाम भी लिखे हुए हैं। 1 कारण वाले एल्डिहाइड को हम फॉर्मेल्डिहाइड तथा 2 कारण वाले एल्डिहाइड को हम सामान्य या साधारण भाषा में एसिटेल्डिहाइड भी कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने पूरी एल्डिहाइड समजातीय श्रेणी को समझा, उनके अणु सूत्र कैसे बनाते हैं, अणु सूत्र से संरचना सूत्र, संरचना सूत्र से कंकालीय सूत्र, फिर IUPAC नाम कैसे लिखते हैं और शुरुआती 2 सदस्यों के सामान्य नाम भी हमने देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।